नुकसान हो जाता, लेकिन उसकी जान वहां मुश्किल बचना था, उसे जान नहीं बच सकती थी। लास्ट टाइम जिस बंदे का नुकसान हुआ, उसके घर का जो नुकसान हुआ, वो असलम असलम मलिक जिसका नाम है, उसके घर के ऊपर जाके एक ट्रैक्टर गिरता है, और ट्रैक्टर गिरने की वजह से उसका नुकसान होता है, उसको पूरा घर डैमेज हुआ, ऊपर वाला छत उसको पूरा दोबारा रिपेयर करना पड़ा, दोबारा से वो छत उसको लेंटर डालना पड़ा। किसकी वजह से? अगर रोड अच्छी होती तो शायद ये नौबत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोमिन मुश्ताक मलिक आज आपके सामने एक बार फिर से ये अफसोस से मैं एक वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो काफी टाइम से एक पेंडिंग डिमांड है कि हमारी रोड जो है ठीक करवाई जाए। लगभग लगभग पिछले 10 सालों से हम ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमें हर दिन एक नई बात बताई जाती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका काम जो है शुरू हो जाएगा। और इस बार 10 साल के बाद हमारी जो रोड का है काम शुरू हो गया, लेकिन जहां पे रोड की जरूरत थी वहां पे फिलहाल अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ। हम उस चीज में भी इनका सपोर्ट करते हैं, चाहे डिपार्टमेंट हो या बाकी लोग हो, कि चलो जहां से आपने शुरू किया हम उस चीज में भी आपके साथ हैं। रोड बनेगी तो हम सब के लिए ही बनेगी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जहां तक वो रोड है, जहां तक वो रोड अभी उसका काम अलॉट हुआ है, वहां से आगे अगर आप देखेंगे तो कितनी खस्ता हालत है, कितना वहां पे स्लिप है, कितना हम रोज रिस्क लेके वहां से चलते हैं, इसकी हम मतलब लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया के थ्रू या ऐसे फिजिकली भी हम ऑफिस में चले गए, ऑरली भी हमने बताया कि भाई हमारे साथ ये परेशानियां आती है, तो कम से कम हमारे रोड की तरफ जो है तवज्जो दी जाए। तो लास्ट टाइम एक्शन साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने काम तो शुरू करवाया और हमें आश्वासन दिलाया कि आने वाले 1-2 महीने के बाद जो है इसका एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो हम मुतमईन हो गए। उसके बाद हमने इतनी सी एक डिमांड डाली कि कम से कम अगर नाले तक आपका रोड जो बन रहा है, नाले से आगे जहां हमें दिक्कत आ रही है, वहां पे कम से कम रोड को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि रिस्टोरिंग के आपको भी पता टेंडर हर साल होते हैं, ठेकेदारों को अलॉट हुआ होता है। तो बात यह हो गई कि जब हमने एक्शन साहब से ये बात की कि कम से कम उसमें रिस्टोरेशन का काम शुरू करवाओ, और एक्शन साहब का फिर से शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा, उन्होंने उस बात पे अमल करके हमारे रोड पे रिस्टोरेशन का काम शुरू किया। लेकिन जहां जहां हमें दिक्कत आ रही थी वो चीज वैसी की वैसी ही रही। मतलब कि जब हम अपना नाला जो क्रॉस करते हैं, एक दो जगह जो है उन्होंने वहां थोड़ा फिलअप किया, चलो वहां की प्रॉब्लम तो हल होगी। लेकिन जहां मेन जो कारण हमें एक्सीडेंट्स का बनता है, लास्ट टाइम भी हमें वहां एक ट्रॉली का एक्सीडेंट हुआ और नीचे सीधे छत पे जा गिरी, और उससे 2 परिवार का नुकसान हुआ। एक जिनके छत पे गाड़ी गिरी, उनका पूरा घर डैमेज हो गया, और जिसकी वो ट्रॉली थी, जिसका वो ट्रैक्टर था, उसका तो नुकसान हुआ। अब उस चीज को भी हमने बर्दाश्त किया, उस टाइम भी हमने काफी शोर उठाया कि कम से कम इस रोड को देखा जाए। लेकिन लास्ट नाइट की मैं बात करूं, लास्ट नाइट में भी सेम वैसा ही इंसिडेंट होता है, क्योंकि वहां पे स्लिपरी एरिया है और गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है। हमें कहीं गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है, हमें कम से कम आधा किलोमीटर रिवर्स आना पड़ता है। और उसी दौरान कल रात को एक जुंगा जो है वहां रोड से बाहर निकल जाता है, और उसके पिछले जो टायर है रोड से नीचे चले जाते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर लास्ट टाइम हमने, चाहे वो ठेकेदार था चाहे डिपार्टमेंट साथ था, उनसे बार बार गुजारिश की कि हमें कम से कम गाड़ी मोड़ने के लिए तो कम से कम थोड़ी सी जगह बना के दो, वो तक नहीं बनाई, जिसकी वजह से रात को एक हादसा, बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो इस चीज की जिम्मेदार जो है मैं डिपार्टमेंट को समझता हूं, क्योंकि अगर आपने उस टाइम काम जब शुरू हुआ था, जब आप लोग काम कर रहे थे, हम लोग आपके साथ थे, कोऑपरेट करते, हर जगह जैसा आप बोलते हैं हम उस चीज को मानते हैं। लेकिन आपने हमें यह कहा कि हम इस जगह आपको गाड़ी मोड़ने के लिए जगह बना के देंगे, जब तक इसका नया प्रोजेक्ट आपको सैंक्शन होता है। उसके बाद जहां जहां आपको वो ब्रेस्ट वाल या आर वाल वो लगनी होंगी, वो हम आपको लगा के देंगे। तो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं कहां कहां वो डंगे जो है वहां लगे, जहां पे लोगों का जो एक क्या कहते हैं, एक उनकी भी देर अंदाजा वो क्या कहते हैं डिमांड है। काफी देर से वो डिमांड है कि उनका मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा भी पेंडिंग है, मुआवजे की कोई बात नहीं है। लेकिन वो लोग फिर भी ये कहते हैं कि अगर मुआवजा हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कम से कम उस रोड को तो ठीक करो। वो हमें पता है हमारी गाड़ियों की क्या हालत होती है, हम किस दलदल से कैसे हम वहां से गुजरते हैं, और हमारे जब हमारी गाड़ी जब टूटती है ना, वो हम लोगों को उस चीज का दुख होता है। आप लोग वो चीज नहीं समझते हो।
कल रात को अगर वो गाड़ी वहां से नीचे गई होती, एक गरीब खानदान का लड़का वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। तो क्यों हम लोगों को इतना वो टॉर्चर किया जाता, क्यों हमें इतना वो तंग किया जाता है कि हम लोग अपने घरों से उठ के रोड पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? क्यों नहीं आप उस रोड को देखते हो? कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अब डिपार्टमेंट के साथ हम लोग साथ रहते हैं। जब एक्शन साहब ने कहा कि इसका नया प्रोजेक्ट बनेगा, हमने उसका वेलकम किया कि अभी तक जहां पे रोड हमारा बन रहा है बहुत अच्छे से काम हो रहा है, हम उस चीज में खुशी इजहार करते हैं और शुक्रिया करते हैं, भाई कम से कम हमारी रोड का जो है काम तो शुरू हुआ, अच्छे से काम शुरू हो रहा है। लेकिन जहां जरूरत है, हम ये नहीं कहते कि अभी अभी आप उसमें लुक डाल दो, ब्लैक टॉप डाल दो, ये करो वो लेकिन कम से कम जहां आपको लगता है कि ये चीज डेंजरस है, यहाँ पे खतरा है, उस चीज को तो ठीक करवा सकते हो ना। अगर आपने ये कहा लास्ट टाइम हम यहां से कटिंग करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे, प्लेन करेंगे, फिर आपको यहां डंगा देंगे, फिर ये उसके बाद कहेंगे एक दिन बर्फ पड़ी, दूसरे दिन से मशीनें गायब, ना उसके बाद कोई वहां पे आया, ना कोई डिपार्टमेंट का आया, ना कोई ठेकेदार आया, और रात को वो एक हादसा होते होते वहां बच गए। अगर वो हादसा हुआ होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप देख सकते हैं वहां मोड़ने की जगह नहीं, हमें गाड़ी साइड लगाने की जगह नहीं, हमें सिंगल रास्ता है। और किस आज के इस दौर में भी हम 100 साल पीछे हम जी रहे हैं अभी भी। आज मतलब मुझे इतना अभी क्या बताऊं, डिपार्टमेंट में भी तो गुस्सा आ ही रहा है, लेकिन खुद पे अफसोस हो रहा है कि आज के दौर में भी हम इस हालत में जी रहे हैं। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, बार बार हमें प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन हम बार बार देखो, हर बार हमने डिपार्टमेंट से, यहाँ हमारे एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है बार बार, बिलाशक हमारी बात को उन्होंने भी सुना। लास्ट टाइम जब प्रोटेस्ट किया, एसडीएम साहब ने भी वहां आके हमारी रोड खुलवाई, हमारा उस चीज का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं आपको सर ये बताना चाहता हूं कि अगर जहां पे हमें मतलब खतरा होता है, जिस जहां से हमें गाड़ियां निकालना मुश्किल होता है, हम अभी ये तो नहीं बता रहे कि जैसे एक्शन साहब ने हमें बताया कि इसका नया प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बाद इसमें ये होगा, वैसे होगा, वहां तक होगा, बिल्कुल हम उसमें साथ है। लेकिन कम से कम अब वो प्रोजेक्ट आज बनेगा, कल बनेगा, 10 साल बाद बनेगा, 1 साल बाद बनेगा, कम से कम जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं बनता है, कम से कम हमारी रोड को तो रिस्टोर किया जाए। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा कैसे वो लास्ट टाइम भी वहां पे एक ट्रॉली का एक्सीडेंट हुआ, इस टाइम भी वहां पे एक जुंगे का एक्सीडेंट होता है, लेकिन डिपार्टमेंट को उसे टस से मस नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की गाड़ियां जाती हैं, गरीब लोगों के मकान टूटते हैं, उनको कौन सा फर्क पड़ता है? हमारी गाड़ियां वहां से टूटती है, हम लोग वहां से चलते हैं, हमें सफर होना पड़ता है, डिपार्टमेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत होनी है? लेकिन हम अपनी आवाज हमेशा बुलंद करेंगे और हमेशा डिपार्टमेंट से देखो, हम पुरअमन तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारी इस रोड को जो है नजरअंदाज मत किया जाए। हम लोगों को काफी तकलीफ होती है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप खुद भी विजिट कर सकते हैं कि हमारी रोड की हालत क्या है। मैं आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं एक और वीडियो आपको बना के सोशल मीडिया पे ही आपको दिखाऊंगा, या अगर आप वहां नहीं आ सकते, हम फिर भी आपको फोटोज डाल सकते हैं कि हमारी रोड की हालत क्या है। बड़ा अफसोस होता है हमें। देखो, जब जब आपने हमें जो जो बोला, हमने उस चीज में कोऑपरेट किया। चाहे रोड का आपने बताया यहां से यहां तक बनेगी, यहां से यहां तक सब लैपटॉप पड़ेगा, हम लोग उसमें भी खुश हैं कि चलो कम से कम कहीं ना कहीं काम शुरू हुआ। हमने कहा इसको आगे से रिस्टोरेशन का काम शुरू करवाओ, लेकिन वो ठेकेदार या चाहे वो डिपार्टमेंट के जो भी लोग थे, एक दो दिन आए, वहां पे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बस बस मुंह बंद करवाने के लिए थोड़ा सा काम करते, उसके बाद चले जाते। भाई कम से कम हमें एक इस तरीके से हमें तो सताओ मत। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अब ये सोशल मीडिया पे बार बार डालना, प्रोटेस्ट करना, हम ये चीज नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूरन ये सब करना पड़ता है। मजबूरन सोशल मीडिया पे भी वीडियोस बनानी पड़ती है, मजबूरन डिपार्टमेंट के पास जाके अपनी गुहार लगानी पड़ती है। काश अगर डिपार्टमेंट हमारे साथ होता। हमारी ये जो रात को नुकसान हुआ, वहां पे गांव के लोग जमा हुए, अपने पैसे से मशीनें मंगवाई और जेसीबी मंगवा के लोगों ने खुद जोर लगा के उस गाड़ी को ऊपर चढ़ाया। खुदा ना खास्ता वो वहां से नीचे गिरा होता तो उसका तो नुकसान होता, साथ में उसकी, चलो गाड़ियों का नुकसान हो जाता, लेकिन उसकी जान वहां मुश्किल बचना था। उस टाइम जान नहीं बच सकती थी। लास्ट टाइम जिस बंदे का नुकसान हुआ, उसके घर का जो नुकसान हुआ, वो असलम असलम मलिक जिसका नाम है, उसके घर के ऊपर जाके एक ट्रैक्टर गिरता है और ट्रैक्टर गिरने की वजह से उसका नुकसान होता, उसको पूरा घर डैमेज हुआ, ऊपर वाला छत उसको पूरा दोबारा रिपेयर करना पड़ा, दोबारा से वो छत उसको लेंटर डालना पड़ा। किसकी वजह से? अगर रोड अच्छी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। वो बेचारा गरीब बंदा, उसको दोबारा से वो मकान बनाना पड़ा। लिहाजा मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि हमें मजबूर मत करें।
प्रोटेस्ट करने पे, रोड पे आने के लिए हमें मजबूर मत करें। बहुत बार हमने ऑरली भी बताया, बहुत बार हमने सोशल मीडिया के थ्रू भी बताया कि हमारी रोड की तरफ तवज्जो दे, हमें इस दौर से मत गुजारे, इस हालत से मत गुजारे। आप हमारी गाड़ियों की हालत देख सकते हैं। जिस गाड़ी का काम कम से कम 1 साल 2 साल के बाद आना चाहिए था, वहां हमें 1 महीने के बाद गाड़ी का काम आता है। रोडों की इतनी बुरी हालत है। अगर आपको विश्वास नहीं, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे, डिपार्टमेंट से पूरी रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस रोड पे जो है, अगर जो प्रोजेक्ट अभी नहीं बना है, में कम से कम रिस्टोरेशन का काम शुरू किया जाए और कम से कम हमें आगे गाड़ियां मोड़ने की जगह बना के दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।